हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। यही चल रहा था ना। हाँ शिवोहम। इसमें क्या सुना रहे थे? आवाज आ रही है? आपके वहां शोरगुल बहुत ज्यादा हो रहा था, वो सुनने लगे थे। हाँ चलो ठीक है। ज्यादा प्रकाश नहीं है वैसे। वैसे देखा जाए तो सनातन संस्कृति के अंतर्गत जितने भी त्योहार होते हैं ना, इनका बड़ा विलक्षण महत्व होता है। यदि कोई इनके अर्थ को ठीक ठीक तरह से समझ ले तो सचमुच में उनका जीवन भी सार्थक हो जाता है। तो वैसे देखा जाए तो आज जो दीपावली है ना, ये दीपावली प्रत्येक जीव मात्र के अंतःकरण में अनादि काल से जो अज्ञान डेरा जमा करके बैठा हुआ है, उस अज्ञान के बंधन से छुटकारा दिलवाने के लिए ये एक प्रकार से अपने को याद दिलवा देती है। आज के दिन दीपक की कतार होती या नहीं होती? दीपावली का आरती भी नहीं होता है, जिधर देखो उस तरफ भी दीप की एक तरह से लाइनें लगी होती है। तो जब सर्वत्र सब जगह पर दीपक ही दीपक हो, एक दीपक हो तो कह सकते भाई उस दीपक के नीचे प्रकाश रह जाएगा। परंतु जब बहुत सारे दीपक होते हैं तो बताओ फिर प्रकाश के सिवाय अंधकार रह सकता है क्या? हाँ, नहीं रह सकता है। तो ये दीपक की जो कतारें होती हैं, ये कतारें सम्यक प्रकाश से उस अंधकार को निवृत्त कर देती हैं। तो जीवन के अंतर्गत ये अंधकार जो है, अज्ञान जो है, अविद्या हमें नाना प्रकार के नाच नचाती हुई आ रही है। और जब तक इस अविद्या की निवृत्ति नहीं हो जाती है, तब तक भले ही कोटि कोटि उपाय क्यों न कर लो, पूर्ण रूप से दुखों से छुटकारा कभी भी प्राप्त हो सकता ही नहीं। और यही अपनी सत्संग का मुख्य विषय है। क्योंकि साधकों को इस तरफ प्रवृत्त होने से पहले सर्वप्रथम इस बात को अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए, जिसके लिए भगवान शंकराचार्य जी महाराज विवेक चूड़ामणि में स्पष्ट कर देते हैं। श्रुति प्रमाणिक मत स्वधर्म निष्ठा तयव आत्मा विशुद्धि रसे विशुद्ध बोधि परमात्मा वेदनम तेनैव संसार समूल नाशय। अर्थात जिनका श्रुति प्रमाणे में दृढ़ निश्चय होता है, सचमुच में वे ही अविद्या के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। और जिनका श्रुति प्रमाणे में दृढ़ निश्चय नहीं होता है, तो सत्य कहें साक्षात भगवान नारायण कृपा करे, फिर भी वह बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हैं। क्योंकि ये सारा का सारा नाम रूपात्मक प्रपंच श्रुति माता के अधीन ही होता है। हाँ, श्रुति का मतलब ये मत समझ लेना किसी कागज को श्रुति कहते हैं
किसी अक्षर को कहते हैं, मंत्रों को कहते हैं। वास्तव में ये तो हृदय में उदय होने वाली वह विद्या है जो अविद्या को मूल सहित भस्मीभूत कर देती है। तो यहाँ पर श्रुति साक्षात, हाँ, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तो जो सचमुच में जो ज्ञान है, जो भगवान का वास्तविक स्वरूप है, जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, उसी का नाम श्रुति होता है। इसीलिए तो श्रुति माता निर्भय होकर के कह सकती है कि बेटे तुम यह हो। देखो, जैसे सचमुच में पिता कौन है ये माँ ही बता सकती है अथवा कोई दूसरा तीसरा बता सकता है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? चलिए, बहुत बहुत। हाँ, थोड़ा बहुत नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकता है, आप आगे पीछे के सुनना, बाकी लोगों को तो, साधकों को तो ठीक आ रही ना आवाज। हाँ मोतीलाल जी, आपके थोड़ा आगे पीछे किसको, या एक बार फ्लाइट मोड करके फिर चालू कर देना, ठीक है ना? तो इस जगह पर सचमुच में साधकों को इस रहस्य को, इसको अच्छी तरह से निश्चय करना होता है। यदि इसको ठीक प्रकार से निश्चय नहीं करेंगे तो सच्ची बात कहते हैं, ये अनादिकाल की जो साधनाएं चलती आ रही हैं, अब कर रहे हैं तो आगे करेंगे, इन समस्त साधनाओं का जो फल प्राप्त होना चाहिए वह फल हमें प्राप्त होगा ही। हाँ, 84 लाख योनियों में भले ही, जब हम कुकर शुकर की योनियों में चले जाएंगे, उस समय भले ही अपने खाने पीने की बड़ी विलक्षण व्यवस्था मिलती रहेगी, परंतु सचमुच में समस्त साधनाओं का जो फल है, सदा सदा के लिए दुखों से छुटकारा और परमानंद की प्राप्ति, इससे हम वंचित ही रह जाएंगे। तो संकेत कर रहे थे, जैसे माँ को पता होता है कि सचमुच में इसका पिता कौन है, ऐसे ही श्रुति माता, क्योंकि श्रुति साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, तो कहते हैं ना, जी जानत सो देवो जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। तो श्रुति माता ही स्पष्ट रूप से संकेत कर सकती है कि सचमुच में तुम वह हो। तो बताओ, श्रुति माता में परम निष्ठा धारण किए बिना कोई कृतार्थ हो सकता है क्या? हाँ, और यहाँ पर थोड़ा संकेत और भी कर देते हैं। श्रुति के अनुकूल जो जो भी, चाहे संत हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे साधक हो, या कोई क्यों ना हो, सचमुच में वे ही आदरणीय होते हैं। उनका कथन ही जीवन को धन्य बना सकता है। बाकी जो है ना, वो सारे के सारे ये चाट खाने योग्य होते हैं, चाहे कितना भी बड़ा पोथा क्यों ना हो। ऐसा समझना चाहिए। श्रुति माता जो है अवेद का बोधन करवाती है, क्योंकि वेद से ही समस्त दुखों की प्रवृत्ति होती है। इसी से जन्मनादिक संसार अनवरत चलता रहता है। और जब अवेद का यथार्थ बोध होता है तो ये जीव सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। हाँ, ये अवश्य है, जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है, तब तक कर्म, उपासना, योग, भक्ति आदि साधनों की श्रुति माता ने अवश्य कर्तव्यता का विधान किया हुआ है, परंतु इनके द्वारा ही साक्षात अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता हो, ऐसा किसी प्रकार से सिद्ध किया जा सकता ही नहीं। आ गया ना चित्र से संबंध में? तो जैसे अंधकार की निवृत्ति प्रकाश से ही होती है, बिना प्रकाश के अंधकार की निवृत्ति होती ही नहीं, ऐसे ही अज्ञान की निवृत्ति केवल और केवल मात्र ज्ञान से ही होती है। भगवान राम राम गीता में लक्ष्मण को उपदेश करते हुए स्पष्ट कह देते हैं, अज्ञान में वासे ही मूल कारणम।
हे भैया, इस जगत का मूल जो कारण है वो अज्ञान ही है, और जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी तब तक इस जगत की निवृत्ति संभव है ही नहीं। देखो, थोड़ा और संकेत कर देते हैं विशेष रूप से। हाँ, होता क्या है कि हम बहुत सारे तो भरोसे रह जाते हैं, गुरुजी मुक्त कर देंगे, शास्त्र मुक्त कर देगा, संत मुक्त कर देंगे, अथवा भगवान मुक्त कर देंगे। देखो गड़बड़ घोटाला कैसे होता, थोड़ा ध्यान देना। होता क्या है कि जो बंधन को स्वीकार करता है, बताओ, उस बंधन से छूटने की जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होती है या दूसरा उसे कोई छुड़ा देगा? क्या परमात्मा ने बंधन बनाया क्या? परमात्मा ने किसी जीव को बंधन में डाला क्या? बंधन की सृष्टि जो है परमात्मा ने की क्या? अरे परमात्मा तो आनंद स्वरूप है, और जो आनंद स्वरूप होता है वह आनंद स्वरूप सृष्टि की ही उत्पत्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पर वास्तव में देखा जाए तो हमने ही गड़बड़ घोटाला करके उस आनंद स्वरूप सृष्टि में भी दुखों की खोज करके हम कहने का मतलब दुखी होने लग गए। तो ये बंधन हमने ही स्वीकार किया, इसे सिद्ध होता है कि बंधन से मुक्त होने की जिम्मेदारी भी अपनी स्वयं की ही है। और विशेष ध्यान देना है, जागृत अवस्था के अंतर्गत जो बंधन हुआ ना, हाँ, सपने में जो बंधन होता है वो सपने में निवृत्त होता है, और जो जागृत में बंधन होता है वह जागृत में ही निवृत्त होता है। स्वप्न में निवृत्त होने से काम चलने वाला है ही नहीं। तो ये जागृत अवस्था में जो बंधन हुआ है, इसके लिए जागृत अवस्था के ही गुरुदेव चाहिए, जागृत अवस्था के ही संत महापुरुष चाहिए। ऐसा नहीं कि स्वप्न में कोई प्रकट हुआ, वो जागृत में आकर के अपने को कृतार्थ कर देगा। भूल करके भी सपने में मत रह जाना। तात्पर्य यह है कि आपस में जो समसत्ता होती है वही साधक बाधक हुआ करती हैं। जैसे स्वप्न में प्यास लग रही है तो स्वप्न का जल ही चाहिए, जागृत का जल काम करने वाला है नहीं। और जागृत में प्यास लग रही है तो सपने में देखा हुआ समुद्र प्यास बुझाने में समर्थ होता नहीं। वरना विचार करके देख लो, सोते हैं तब पास में पानी रख करके सोते हैं, स्वप्न के अंतर्गत रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। पास में पानी है तो रोने चिल्लाने की आवश्यकता है क्या? नहीं है ना। तो होता क्या है कि हम ऐसा ऐसा गड़बड़ घोटाला कर देते हैं कि हम स्वयं ही उस सत्य से बहुत दूर चले जाते हैं। तो अपने को कहने का मतलब श्रुति माता को प्रमाण समझ करके फिर आपकी जैसे मर्जी है वैसे साधन भजन करो। निश्चित बात है कि कभी भी भटकने का अवसर जीवन में आएगा ही नहीं। और यदि श्रुति माता की अवहेलना करके किसी भी प्रकार से कहीं पर भी अटक गए तो फिर ये मानव जीवन निश्चित रूप से व्यर्थ चला जाएगा। अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी हाथ लगने वाला है ही नहीं। तो ये तो भगवान कृष्ण गीता जी में जगह जगह पर बहुत अच्छी तरह से सावधान कर करके बताते रहते हैं। तो जो सम्यक प्रकार से श्रुति माता का जो परम तात्पर्य जिन जिन ग्रंथों में विशेष रूप से प्रतिपादन किया गया है उनको महत्व दे करके फिर उनका संत महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके उनका असली तात्पर्य समझ लेंगे तो स्वप्न में भी संशय रहेगा ही नहीं। तो कुल मिलाकर के जैसा बंधन होता है वैसा ही मुक्ति का साधन करना होता है। जैसे किसी को भूख लग रही हो तो उसके लिए भोजन की आवश्यकता होगी, प्यास लग रही तो उसके लिए पानी की आवश्यकता होती है। संसार के भोगियों को भोग चाहिए, आ रहा है समझ में? तो जो सचमुच में ज्ञान से अपने को बंधा हुआ समझता है
उसी के जीवन में वेदांत की प्रतिष्ठा होती है, वही वेदांत को महत्व देते हैं, वह वेदांत विचार करके सचमुच में अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। अब यदि कोई ये समझता है कि नहीं नहीं बंधन तो अधर्म से है, तो वह धर्म को महत्व देगा। यदि बंधन को वासना से समझता है तो उपासना को महत्व देगा। विक्षेप से समझता है तो योग को महत्व देगा। विवेक से यदि बंधन को मानता है तो वह विवेक का संपादन करने में ही लगा रहेगा। परंतु सच्ची बात तो यह है, बंधन केवल और केवल मात्र नासमझी का नाम होता है। अज्ञान से ही बंधन होता है, अज्ञान के सिवाय बांधने वाली कोई वस्तु होती ही नहीं। तो अज्ञान की जब निवृत्ति हो जाती है, तो अज्ञान की निवृत्त होते ही अज्ञान का सारा कार्य जो है वो ध्वंस हो जाता है। जैसे कागज को जला दिया जाए तो बताओ उस पर जो लिखे हुए अक्षर वो रह सकते हैं क्या? अरे दीवार को चिपका दिया गया तो दीवार पर हाथी घोड़े के जो चित्र है वो चित्र रहेंगे कहीं पर? फिर नहीं रहेंगे ना। हाँ, तो कुल मिलाकर के वास्तविक बात बताएं तो समस्त साधकों को सर्वप्रथम इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि सचमुच में बंधन किसे कहते हैं। क्योंकि जब तक हम बंधन को समझेंगे नहीं, तब तक मुक्ति का स्वरूप स्वप्न में भी समझ में आने वाला है ही नहीं। तो भाई ये बंधन न तो किसी दूसरे ने किया, न तीसरे ने किया, किसी की ओर से बंधन है ही नहीं। मानी मानी बंधन में आयो, हम कल्पना कर करके बंधे हुए हैं। तो जब महापुरुषों का सानिध्य करके कल्पना से मुक्त हो जाएंगे तो सच्ची बात यह है हम उसी समय मुक्त हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर श्रुति माता ने बिल्कुल स्पष्ट संकेत किया है, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छे तस्मित् पाणि श्रुते ब्रह्मनिष्ठम। अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए तो श्रोते ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों का सानिध्य ही आवश्यक होता है। और ये संग उन्हीं को सुलभ होता है, अथवा इस संग की ओर वही प्रवृत्त हो सकते हैं जिनके ऊपर ईश्वर की या भगवान नारायण की अनन्य कृपा हो। और जिनके ऊपर कृपा नहीं होती है तो सच्ची बात कहें तो वह पता नहीं कहीं न कहीं पर अटक ही जाते हैं। तो शायद आप लोग शास्त्रों का स्वाध्याय करते होंगे और काफी समय से सत्संग सुन रहे हो, तो ये बात तो अच्छी तरह से समझ में आ ही गई होगी। यदि इसमें किसी को संशय हो तो आप इस जगह पर निश्चित रूप से शंका कर सकते हो। वास्तव में सत्य कहे तो चाहे कैसा भी ग्रंथ क्यों न हो, जो सचमुच में ग्रंथ होना चाहिए, जो सनातन संस्कृति को महत्व देना अथवा सनातन सिद्धांत को महत्व देने वाला होना चाहिए। कोई ऐसा शास्त्र है ही नहीं जो शास्त्र बिना ज्ञान के कल्याण का प्रतिपादन करता हो। अरे ऊंची कक्षा के ग्रंथों को तो छोड़िए, उपनिषद गीता ब्रह्मसूत्र इनका परम तात्पर्य ब्रह्मात्म के बोध में ही है। परंतु इसके सिवाय जो धर्म ग्रंथ आदि हैं उनको भी उठा करके देख सकते हो, ये भी चिल्ला चिल्ला करके यही कह रहे हैं, ज्ञान बिना यारो मिटे नहीं रोना। तुलसीदास जी महाराज लिखते ना, धर्म ते वीरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। आया या नहीं आया? हाँ, निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान न कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होई। बड़े बड़े मुनियों के मन में भी संशय हो जाता है। मिट्टी न मन की वासना, नोतत भय न नाश, तुलसी के ते पच मोए, दे दे तन को त्रास। तो ये पांच विषय और चार अंतःकरण जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, ये सूक्ष्म शरीर केवल मात्र ज्ञान से ही जलता है। बाकी जितने भी साधन हैं, चाहे धर्म हो, चाहे भक्ति हो, चाहे ऐसा भी साधन क्यों न हो, ये सारे के सारे साधन इस अंतःकरण को और मजबूत करते हैं। क्या कर देते हैं? अरे भाई, सर्प दिखाई दे रहा है, आप प्रकाश न करके
दूध का कटोरा लेने के लिए दौड़ो अथवा डंडा लेने के लिए दौड़ो, तो बताओ वह सर्प की जो भ्रांति है वो मजबूत तो हो रही है या यूज तो नहीं हो रही ना। हाँ बिल्कुल मजबूती हो रही, क्योंकि सचमुच में सर्प होता तब तो कटोरा ले जाना भी सार्थक होता, तो डंडा ले जाना भी सार्थक हो जाता, परंतु वहां पर तो वास्तव में सर्प है ही नहीं। तो सत्य कहे तो परमात्मा के सिवाय जगत नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, केवल जगदीश ही है। ये नाम रूप का तो आरोप होता है, तो जो नाम रूप के चक्कर में पड़ जाते हैं वे वास्तव में नारायण के असली स्वरूप से वंचित ही रह जाते हैं। तो अपने को यहाँ पर वो कहते हैं ना तालमेल बिठा के चलना चाहिए। तो आपको जितना तालमेल बिठाना है 24 घंटे बिठाते रहो, चलते रहो, अपने हिसाब से करते रहो, परंतु अपने जीवन के कल्याण के लिए, विद्या के बंधन से छुटकारे के लिए, सत्य के साक्षात्कार के लिए स्वप्न में भी किसी से तालमेल नहीं बिठाना है। हाँ यहाँ तक कि भगवान से भी तालमेल नहीं बिठाना है, वरना हाँ ज्यादा नहीं कहते, वरना सच्ची बात यदि उनको भी अपना स्वार्थ पूरा करना हो तो वह भी जीव को मुक्त नहीं होने देंगे। वह भी देखेंगे चलो भाई अपनी पूजा प्रतिष्ठा होती रहेगी। इसलिए तालमेल बिठाना यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा होता है। यहाँ पर तो श्रुति माता के संकेत को ही समझना होता है। भगवान तो स्पष्ट कह देते हैं मैं केवल जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटका सकता हूँ। यही बात 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान स्पष्ट कह देते हैं तेषां सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम एन मामुप्यांति ते। हे अर्जुन, तुम अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, मैं उनको ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिससे वह जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त हो जाते हैं। और फिर किस प्रकार का बुद्धि योग दिलवाते हैं, इसके लिए 11वें श्लोक में तेषामेवानो कंपार्थ महम ज्ञान जम तमः नाश्याम या कम भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो बताओ ज्ञान का वर्णन हुआ या नहीं हुआ। तो ये अभी भी जो जो बातें बताई गई यदि आप इसको समझ लोगे तो समझो आज ये दीपावली मनाना सार्थक हो गया। और यदि ये रहस्य समझ में नहीं आया तो दीपावली मनाई नहीं, अभी तक अंधकार में ही बैठे हैं। अभी तो हम अंधेरे में ढेला फेंक रहे हैं, और अंधेरे में ढेला फेंकने से कभी भी काम बनने वाला है ही नहीं। चलो ठीक, तो ये आपको दीपावली के अवसर पर थोड़ा इस सिद्धांत का कथन करके बताया। हालांकि सिद्धांत का तो क्या कथन है, सिद्धांत को कैसे समझाता जाता है, इनके लिए साधनों का थोड़ा वर्णन किया गया। वरना सिद्धांत सिद्धांत होता है, वहां पर तो ज्ञान के भी पर जल जाते हैं। ये बेचारे कर्म उपासना की तो औकात ही क्या है। ध्यान रखना अच्छी तरह से, ये ज्ञान भी केवल ज्ञान को निवृत्त करता है, ये भी भगवत प्राप्ति नहीं करवाता। अरे वो तो अपना स्वरूप ही है, कभी अलग हो सकता ही नहीं। कोटि कोटि कल्प कल्पांतर तक कोई किसी प्रकार का उपाय क्यों न कर ले, परंतु न तो जीव से ईश्वर अलग हो सकता, न ईश्वर से जीव अलग हो सकता है। ये तो होता है क्या कि वेदवादी पामर पुरुषों के संग के संस्कारों से अपने को ऐसी भ्रांति हो जाया करती है, वरना सचमुच में तत्वमसी ब्रह्म वास्तव में अपने सिवाय कोई परम तत्व है ही नहीं। तो जब तक अपने आत्म तत्व का यथार्थ बोध नहीं हो जाता है तब तक कोई जीव दीनहीन अवस्था से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। वो बेचारा भटकता ही रहता है, रोता ही रहता, पता नहीं क्या क्या करता ही रहता है। इसलिए ज्ञान से श्रेष्ठ और कोई वस्तु है ही नहीं। हालांकि ज्ञान के लिए भी बता दिया गया कि ज्ञान भी केवल मात्र अज्ञान की निवृत्ति ही मात्र करता है। ब्रह्मणो ज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्ति पेक्षिता पंचदशिकार विद्या ने स्वामी जी महाराज संकेत कर देते हैं। अरे भाई केवल मात्र आवरण भंग मात्र प्रयोजन है, परमात्मा तो नित्य प्राप्त है ही है।
तो सिद्धांत जो होता है बड़ा विलक्षण होता है, वो तो जो समझेंगे ना उनको ही पता चलेगा, हर किसी को ये समझ में आने वाला। वो कहते हैं ना, एक छोटा सा दृष्टांत रूप युक्ति है, केवल संकेत कर देते हैं। एक बच्ची अपनी माँ से कहती है, माँ जब मेरे संतान हो तब मेरे को जगा देना, कहीं मैं सोती न रह जाऊं। तो माँ ने कहा, बेटे मैं तेरे को क्या जगाऊं, तुम पूरे संसार को जगा देगी। ध्यान, थोड़ा संकेत समझ में आ रहा ना। में जिनको सत्य का साक्षात्कार होता अथवा जिनकी सत्य की ओर प्रवृत्ति हो जाती है, वे ही इस रहस्य को समझ सकते हैं, वे ही असलियत को जान करके जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त हो जाते हैं। तो चलो ठीक है, दीपावली के पर्व पर थोड़ा वेदांत का डंका बजना ही चाहिए, वेदांत का थोड़ा उद्गोष होना भी चाहिए, अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए, वेदांत के सामने कोई कुछ होता ही नहीं। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड को क्षण भर में बनाकर बिगाड़ देने वाला ईश्वर भी क्या होता है, ये भी माया से प्रतीत होता है। वास्तव में माया के अधिष्ठान ब्रह्म तत्व को जाने बिना कोई कृतार्थ होता ही नहीं। तो कुल मिलाकर के वेदांत की जो गरिमा है, वेदांत की गरिमा प्रत्येक क्षण अपने हृदय में यह जागृत रहे कि वेदांत से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान है, सत्य का साक्षात्कार जीवन का उद्देश्य है, और वो सत्य का साक्षात्कार केवल और केवल मात्र सांप्रदायिक वेदांत से ही संभव है। बाकी ये जितने भी कोटि कोटि जो उपाय है, ये सारे के सारे अंधेरे में ढेले फेंकने के समान हैं। इसलिए यहाँ पर श्रुति माता ही प्रमाण है। ये बाकी के जो भी इतिहास पुराण आदि जो है, ये मनोरंजन करने के लिए या पामर पुरुषों को पामरता से मुक्त करके थोड़ा ऊपर उठाने के लिए हुआ करते हैं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में। हाँ, और ये जो अमृत है ना, ये अमृत केवल और केवल मात्र है। हाँ, जीव से इसका स्वाद नहीं लिया जा सकता। अमृत पिए बिना कोई अमर नहीं होता है, परंतु ये अमृत जो है कानों के द्वारा ही सुना जाता है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो कहने का मतलब है, परीक्षित को क्या करवाया था। क्या हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सत्य वचन। हाँ, बात ऐसी है कि परीक्षित को अमृत पिलाने का जो आश्वासन दिया था ना, तो वो अमृत कहने का मतलब जीभ के द्वारा या मुंह के द्वारा नहीं पिया जाता, वह केवल और केवल मात्र कान से ही पिया जाता। तो कान से पीने का मतलब, जब हम वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, संत महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके कुछ न कुछ विचार करेंगे, तब ही हम सचमुच में कृतार्थ होंगे। वरना जो पहले जितना भी आश्वासन आदि दिया, जो कुछ भी बताया था, वो सब मनोरंजन मात्र था। अंत में सुखदेव मुनि कहते, बेटे मैं तुझे अब वास्तविकता का कथन करता हूँ। परीक्षित कहने लगते, भगवान ये इतना टाइम हो गया सुनाते हुए, ये क्या था। तो कहा, बेटे ये तो टाइम पास करना था, 7 दिन का समय भी तो निकालना था। और फिर उनको महावाक्य का उपदेश करते हैं। तो ये महावाक्य का उपदेश परीक्षित को तत्क्षण जीवन मुक्त बना देता है।
फिर परीक्षित का आप अनुभव सुन सकते हो। परीक्षित कहता है कि एक तरफ तो क्या ऐसे अनंत अनंत नाग आए और इस शरीर को नष्ट कर दे, इससे मेरा न कुछ बनता है न कुछ बिगड़ता है। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? हाँ, तो वास्तव में इसीलिए तो कहने का मतलब नैमिषारण्य तीर्थ के अंतर्गत सोनकादिक ऋषियों के और 88 ऋषियों के बीच में सूत जी महाराज सौगंध खा करके यह बात कह देते हैं, सर्व वेदांत सार यद ब्रह्मात्मा एकत्व लक्षणम अद्वितीय तन्निष्ठम केवल्य प्रयोजनम। अर्थात पद भागवत के बारे में कह देते हैं कि समस्त शास्त्रों का सार केवल मात्र केवल्य पद की प्राप्ति ही है, और वही केवल्य पद की प्राप्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का परम तात्पर्य है। तो अब विचार करके देखो, सर्वत्र यत्र तत्र जहां तहां भी देखें केवल और केवल मात्र सिद्धि होती है, तो ज्ञान की ही होती या नहीं होती? और ज्ञान की सिद्धि होती थी। हाँ, ऐसे यही सिद्ध हो जाता है। ये दीपावली भी हमको यही सिद्ध करके बता रही है कि ये दीपक जो है, प्रकाश जो है, ज्ञान को भस्मीभूत कर देता है। तो ज्ञान जो है सदा सदा के लिए ज्ञान के बंधन से हमें कृतार्थ कर देता है, छुड़ा देता है। तो ज्ञान को महत्व दे करके आप कैसा भी साधन क्यों न करो, समस्त साधन सार्थक हो जाएंगे। और ज्ञान को महत्व न दे करके भले ही 24 घंटे कल्प कल्पांतर तक कुछ भी करते रहो, सचमुच में स्वप्न में भी शांति मिलने वाली है ही नहीं। हाँ, ध्यान रखना, यदि उसी को अंतिम कक्षा समझ लेंगे तो, वरना तो भले ही आप ब्रह्म विद्या को महत्व दे करके तीर्थ वर्त पूजा पाठ करो, वह भी निरर्थक नहीं होगा। और ब्रह्म विद्या की अवहेलना करके चाहे साक्षात भगवान नारायण का सानिध्य भी क्यों न प्राप्त कर लो, फिर भी कृतार्थ हो नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि माया राज्य में कुछ भी स्थायी नहीं होता है, ये सारा का सारा परिवर्तनशील होता है। सत्य तो केवल मात्र आत्मा है, और उसको जान करके ही जीव जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त हो सकता है। तो चलो ठीक, इसका चिंतन मनन करते रहना, मंथन करते रहना, ज्ञान को महत्व दे करके सब कुछ करते रहना, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। और ज्ञान की अवहेलना कर दी तो बड़े से बड़ा साधन भी अपने को भटकाने के सिवाय कुछ भी प्राप्त नहीं करवा सकेगा। चलो अब पुनः अपने विषय पर आ जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 प्रकार के शत्रुओं का वर्णन चल रहा था। तो कल काफी साधकों ने इसके बारे में अपने विचार भी प्रकट किए थे, और इसमें कल वो सूत्र भी बता दिया जिसको ब्रह्मास्त्र कहते हैं। अर्थात काम की जो निवृत्ति होती है, आत्म प्राप्ति की कामना यदि जागृत हो जाए। देखो, प्रसंगवश थोड़ा संकेत कर देते हैं, आगे की कक्षाओं में जब विचार करेंगे तब 3 सूत्र बड़े विलक्षण बताए जाएंगे। कितने सूत्र? हाँ, जिनका नाम है आत्मरति, आत्मतृप्ति और आत्मसंतुष्टि। ये जिस जगह पर जागृत हो गई तो समझो सदा सदा के लिए कृतार्थ हो गया। और यदि ये जागृत नहीं हुई तो केवल मात्र हम बातें कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, अभी तक ठोस ठिकाना है नहीं। तो ये आत्मरति, आत्मतृप्ति, आत्मसंतुष्टि, ये 3 का जागृत होना अत्यंत आवश्यक होता है। ऐसा समझना चाहिए। ज्ञान की चतुर्थ भूमिका के पश्चात फिर ये जागृत होने लगती हैं। तो ये कहने का मतलब कच्चिन्माम वेति तत्वतः, जैसे बताया ना, कोई कोई तत्व वेता होता है, ऐसे ही ज्ञान तो बहुतों को हो जाता, परंतु ये ज्ञान निष्ठा अथवा पंचम षष्ठ भूमिका में आरूढ़ कोई कोई महापुरुष ही होते हैं। तो चलो इसका फिर प्रसंगवश उसके बाद में थोड़ा विचार करेंगे। थोड़ा संकेत तो कर ही दिया, साधकों को ध्यान में रहना चाहिए कि आत्मरति, आत्मतृप्ति, आत्मसंतुष्टि, ये तीनों ही अपने जीवन में सम्यक प्रकाश से जागृत हो। जैसे हम भोजन बनाते हैं और पता चले अरे भाई सब्जी के लिए नमक नहीं है, मिर्च नहीं है, तो बताओ जहां कहीं पर भी मिलता हो हम लेने चले जाएंगे या नहीं जाएंगे? तो बस ऐसे ही
जब ये बात समझ में आ जाए कि आत्मरति, आत्मतृप्ति, आत्म संतुष्टि की बड़ी आवश्यकता होती है, तो उनको कैसे संपादन किया जाता है, इसके लिए साधक निश्चित रूप से कुछ न कुछ तैयारी करेंगे ही करेंगे। तो कुल मिलाकर के जिज्ञासा भी बनी रहनी चाहिए, और जिज्ञासा बनी रहेगी तभी तो हम इस ओर प्रवृत्त होंगे, वरना प्रवृत्त किस बात के लिए होंगे, कोई प्रयोजन भी तो नहीं है ना। तो देखो यहाँ पर सूत्र बताया गया है, आत्म प्राप्ति की कामना से काम के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, कितना समझ में आया ये सूत्र? एक अंतःकरण के अंतर्गत एक समय में दो ज्ञान एक साथ हो सकते ही नहीं, ध्यान देना अच्छी तरह से। क्या नहीं हो सकता है? हाँ, दो ज्ञान कौन कौन से नहीं हो सकते हैं? दो अप्रोक्ष ज्ञान नहीं हो सकते हैं। वापस बोलो। हाँ, चलो, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात बताई। तो यहाँ पर थोड़ा संकेत कर देते हैं, एक प्रोक्ष और एक अपरोक्ष ज्ञान तो हो सकता है, परंतु दो अपरोक्ष ज्ञान एक साथ नहीं हो सकते हैं। हाँ, ये भी विशेष रूप से समझने योग्य सूत्र है। अर्थात से हम जैसे दो वस्तुओं को एक साथ नहीं देख सकते हैं, ऐसे ही यदि आत्म प्राप्ति की कामना जागृत हो गई, तो फिर ये कामना जो है सांसारिक भोग पदार्थों की, ये नहीं रहेगी। और यदि इनकी कामना है तो अभी आत्म प्राप्ति की कामना जागृत नहीं हुई। अच्छा, आत्म प्राप्ति से क्या मतलब है? हाँ, थोड़ा और संक्षेप कर सकते हैं। इसी का नाम आत्मवृत्ति होता है। फिर आत्म तृप्ति और आत्म संतुष्टि, ये आत्म संतुष्टि अंतिम कक्षा होगी। अर्थात आत्मरति का मतलब आत्मा से यदि किसी को प्रेम हो जाए, तो इस संसार के भोग पदार्थों में जो हम पागल होकर के भटक रहे हैं, तो ये अपने आप शांत होने लग जाएंगे। तो ये आत्मरति जीवन में कब जागृत होती है, इसके लिए पहले खूब मंथन करवाया गया। सर्वप्रथम भोगों का दो हिस्सा करना होता है, अर्थात ये भोग जो है विहित भी होते हैं, निषिद्ध भी होते हैं। तो सर्वप्रथम निषिद्ध का त्याग करने के लिए विहित का आश्रय लेना होता है, अधर्म का त्याग करने के लिए धर्म का आश्रय लेना होता है, वासना का त्याग करने के लिए उपासना का आश्रय आवश्यक है, और विक्षेप से छुटकारा प्राप्त करने के लिए योग की आवश्यकता होती है। तो यहाँ थोड़ा संकेत कर देते हैं, जैसे किसी की पर स्त्री में आसक्ति है, तो उसके लिए, उससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम शादी विवाह करने का प्रावधान हमारे संत शास्त्रों ने, महर्षियों ने रखा हुआ है। तो बताओ, इस प्रकार के विधान से ये मूर्खता निकलेगी या नहीं निकलेगी? और ये सारे के सारे काम पर विजय प्राप्त करवाने के सूत्र है। तो कहने का मतलब, जो निषिद्ध भोगों से विरक्त होते हैं, उनके हृदय में ही आत्म प्राप्ति की कामना जागृत हो सकती है, इसलिए थोड़ा संकेत कर रहे हैं। कोई ये सोच न ले, समझ न ले कि हम निषिद्ध भोगों में पागल होकर के प्रवृत्त हो रहे और हमारे में आत्म प्राप्ति की कामना जागृत हो जाएगी, सचमुच में कभी भी होने वाली है ही नहीं। इसलिए जितना हो सके उतना निषिद्ध का तो त्याग कर ही देना चाहिए। निषिद्ध का त्याग कर देने के पश्चात फिर भी इसे छुटकारा नहीं मिलता हो, तो देखो भाई, यहाँ पर त्याग किसी का होता नहीं, परिवर्तन मात्र होता है। पहले अपनी जो चित्त वृत्ति बहिर्मुख थी, अब अंतर्मुख हो गई। अब अंतर्मुख से भी और ऊपर उठने के लिए
भाई उससे उत्तम वस्तु मिलेगी तभी तो उसका त्याग करेंगे। इस बात को एक छोटा सा बच्चा भी जानता है। यदि वह किसी वस्तु को ले लेता है तो मर भी जाए परंतु उस वस्तु को छोड़ेगा नहीं। और यदि कोई लेना चाहे तो वह इतना रुदन करता है कि शायद, हाँ, कितना भी बड़ा पहलवान क्यों ना हो परंतु तुरंत उसी वापस देनी होती है। परंतु बताओ, कोई उसके जैसी, उसे भी अच्छी दिखने वाली वस्तु उसको दे दें तो बताओ वह उसको छोड़ देगा या नहीं छोड़ देगा? अरे कहने का मतलब किसी बच्चे के हाथ में 2,000 का नोट आ गया, यदि लेना चाहे तो रोता और फाड़ने के चक्कर में कुछ न कुछ दिखाई देने लगे तो उनको 1-2 रुपए की या 25-50 पैसे की चॉकलेट दे करके वो 2,000 के नोट को ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? और उसके बदले में कुछ मत दो और फिर लेकर के देखो, आपको असलियत बता देगा वो। तो बदले में कुछ चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ, तो बदले में कुछ चाहिए तो पहले निश्चित भोगों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए कोई चाहे कि नहीं नहीं मैं तो समस्त भोगों से एक साथ छुटकारा प्राप्त करता हूँ, भरोसे मत रह जाना, अच्छे अच्छे भी बेचारे मिट्टी में मिल गए, हम आप कौन से खेत की मूली हैं। तो यहाँ पर निषिद्ध भोगों से मुक्त होने के लिए वीत का आश्रय लेना होता है। और वीत भोगों से मुक्त होने के लिए फिर संतों का आश्रय लेना होता है। इसके लिए तो फिर आत्मरति की आवश्यकता होती है। आत्मरति के जागृत हुए बिना विहित भोगों से स्वप्न में भी छुटकारा मिलने वाला है ही नहीं। हाँ, यहाँ पर सभी प्रकार के भोग देख लेना, कोई संसार के भोगों को भोगना चाहता तो कोई स्वर्ग को भोगना चाहता, कोई ब्रह्मलोक को भोगना चाहता, कहाँ तक कहा जाए कोई कोई भगवान को भी भोगना चाहते हैं। तो ये सारी की सारी जो आसक्तियां हैं केवल और केवल मात्र आत्मरति से ही निवृत्त हो सकती हैं, और कोई उपाय है ही नहीं। तो आत्मरति की शास्त्रों में बहुत बड़ी महिमा गाई गई है। आत्मरति का मतलब समझ में आ गया ना? क्या मतलब समझ में आया? क्या बात, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आत्मा से ही प्रेम हो, और यदि आत्मा से ही प्रेम हो गया तो फिर बाकी के जो है भले लाइन लगा करके बैठे रहो, नंबर आएगा कभी? आएगा। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले आत्मरति की आवश्यकता होती है। तो साधकों को अधिक से अधिक आत्मरति को जागृत करना चाहिए। और वैसे देखा जाए तो युक्तियों से यही सिद्ध होता है कि सबका आत्मा से ही प्रेम होता है, परंतु करे तो क्या करे, कोई किसी न किसी प्रकार का मसाला लगा करके, कोई न कोई विशेषण लगा करके फिर ही उस वस्तु का आनंद लेना चाहते हैं, ये गड़बड़ हो जाता है। तो आत्मरति ठीक प्रकार से जागृत हो, इसके लिए बहुत सारे सूत्रों पर मंथन करेंगे। वैसे ज्यादा तो करेंगे नहीं क्योंकि बहुत टाइम हो गया इनके ऊपर ही चिंतन करते हुए। अभी तो क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनका निराकरण कैसे होता है इनका भी अच्छी तरह से अपने को समझना है। क्रोध की निवृत्ति कैसे होती उस सूत्र को यदि समझेंगे तभी क्रोध की निवृत्ति होगी। लोभ की निवृत्ति कैसे होती है उसको समझेंगे तभी लोभ की निवृत्ति होगी, वरना ये अपना काम बराबर करते ही रहेंगे। हालांकि कोई कोई सूत्र तो ऐसे आएंगे जिसके अंतर्गत हम चक्कर खाएंगे कि हम तो कर सकते ही नहीं। हाँ, जैसे मद की निवृत्ति का जब विषय चलेगा तब मद की निवृत्ति का जो साधन होता है वो कहने का मतलब भिक्षान होता है। अर्थात भिक्षा करके फिर भोजन करना होता है, तो भिक्षा के लिए कह दे तो और कोई तैयार थोड़े हो सकता है क्या? हाँ, क्योंकि ये मद तो 8 प्रकार के होते हैं, और भिक्षा नशे, भिक्षा
करने से मद की निवृत्ति कैसे होती उसके ऊपर भी युक्तियों के द्वारा विचार करेंगे और सिद्ध करके बताएंगे कि इस प्रकार से भिक्षा के द्वारा मद की निवृत्ति हो जाती है। मोह की जो निवृत्ति होती है वह एकांत में रहने से होती है। उड़िया बाबा जी महाराज कहा करते थे 12 वर्ष तक कोई एकांत निर्जन स्थान में रहे तब जाकर के इस मोह के ऊपर विजय प्राप्त होती है। तो वैसे देखा जाए तो सूत्र तो बड़े बड़े विलक्षण है, परंतु कम से कम हम ब्रह्म विचार कर सके इतना काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर तो अपने दिमाग से निकल ही जाना चाहिए, इतना तो छूट ही जाना चाहिए। तो इसी प्रकार से बाकी के जो साधन है उनकी निवृत्ति कैसे होती है, ये सब बड़े बड़े विलक्षण सूत्र हैं और बहुत अच्छे सूत्र हैं। समस्त साधकों को इनका खूब मंथन करना होगा, खूब विचार करना होगा। लापरवाही सचमुच में काम करने वाली नहीं है। ये लापरवाही अपने को कहीं का नहीं रखेगी, इसलिए समय रहते हमें सावधान हो जाना है। हमें कहने का मतलब मन भी बहकाता है, बुद्धि भी बहकाती है, संसार के लोग भी बहकाते हैं। और सच बात कही तो वेदवादियों का संग मिल जाए तो हमें पता नहीं हम मंजिल पर पहुंचने वाले होते हैं, वहां से भी गिरा देते हैं। इसलिए ये वेदवादी पामर पुरुष बहुत खतरनाक होते हैं। इनका सम्यक प्रकाश से त्याग किए बिना सचमुच में ये ब्रह्म विद्या का रहस्य समझ में आता ही नहीं। इसलिए समस्त साधकों को सावधान होना है और श्रुति समर्थ सिद्धांत को ही महत्व देना है। श्रुति समर्थ सिद्धांत ही सचमुच में देखा जाए तो भगवान नारायण का कहा हुआ परम गोप्य सिद्धांत है, क्योंकि सबके आदि गुरु तो भगवान नारायण ही है। और भगवान नारायण से थोड़ा बहुत कोई भी इधर उधर हो करके कभी भी परमार्थ सत्य का साक्षात्कार स्वप्न में भी कर सकता नहीं। तो चतुश्लोकी भागवत को यदि पढ़ करके देख ले तो पता चल जाएगा कि वास्तव में वैदिक सिद्धांत क्या है, श्रुति माता का परम तात्पर्य क्या है। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में। चलो ठीक, तो फिर इसके ऊपर मंथन करना, कल फिर विचार करते हैं। ज्यादा भी विस्तार से तो नहीं करेंगे, शॉर्ट रूप से करके फिर आगे निकल जाएंगे और देख लेंगे समय पर क्या होता है। ठीक, सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही ये अच्छी तरह से अपने को ध्यान रखना है, ज्ञान के द्वारा ही जीव सदा सदा के लिए कृतार्थ हो सकता है। इसके सिवाय नान्य पंथा विद्यते अयनाय, और कोई रास्ता है ही नहीं। ये बात यदि आज के दिन हम समझ लेंगे तो समझो सचमुच में दीपावली का पर्व हमने मना लिया। आवाज आप आ रही है? वो नहीं है। और कोई शंका हो तो बोलो।